ओम शांति। आज आपका 144 दिन का ईश्वरीय वरदान, और इस वरदान में परमात्मा एक नशे के बारे में बताते हैं। वैसे इंसान को नशा तो बहुत चीज़ों का रहता है, या कहीं गुरूर रहता है, किसी को धन संपत्ति का रहता है, किसी को रंग रूप का रहता है, किसी को पोस्ट पोजीशन का रहता है, प्राप्तियों का रहता है, सर्टिफिकेशंस का रहता है, और उसने अपने जीवन में जो जो कर्म किए हैं उसका भी नशा रहता है। तो परमात्मा कहते हैं ये नशा अलग नशा है, जिसके द्वारा कि आप सारी आत्माओं को सुख शांति की दिशा दिखा सकते हैं। तो देखें आज बाबा कहते क्या है इस नशे के बारे में। बाबा कहते हैं इस वरदान में अपने श्रेष्ठ स्वरूप, जो हमारा सच्चा जो श्रेष्ठ स्वरूप है, हम उस चीज़ को भूल चुके हैं। हम दुनियावी चीज़ों के साथ में अपना लगाव रख करके, उनके साथ में अपना कनेक्शन रख करके, उनके साथ में अपने आप को जोड़ करके हम समझते हैं कि दुनियावी चीज़ें जो हैं हमारी, वही हमारा सच्चा पहचान या सच्ची पहचान या सच्चा नशा उसी से होता है। लेकिन परमात्मा कहते हैं तुम्हारा असली स्वरूप तो एक आत्मा का स्वरूप है, क्योंकि तुम ना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाओगे इस दुनिया से। तुम्हारा असली स्वरूप, इन सारी चीज़ों को भूल जाओ, इन सारी चीज़ों से नाता छोड़ दो, और फिर खंगालने की कोशिश करो कि तुम्हारा असली स्वरूप क्या है और तुम्हें किस चीज़ का नशा ना चाहिए। जिस दिन धन भी ना हो और जिस दिन आपके पास में नाम मान शान ना हो, बिल्कुल आप ज़ीरो हो जाओ, तब जाकर के आप परमात्मा प्रकाश बिंदु, दिखते तो ज़ीरो जैसे है ना, तो बिंदु परमात्मा के साथ में आप जुड़ पाओगे, क्योंकि उनके पास में किसी चीज़ का नशा नहीं है, ना धन दौलत का, ना नाम मान शान का, किसी चीज़ का नहीं है। तो हमें भी उनका बच्चा बन करके बिना किसी चीज़ के नशे के, बिना किसी चीज़ के गुरूर के, बुद्धि भी दी किसने है? परमात्मा ने दी है। हम सोचते हैं कि परमात्मा ने सिर्फ हमें धन दौलत नाम शौकत दी है, लेकिन परमात्मा ने सबसे पहले दी थी बुद्धि। तो उस बुद्धि को उस यूज़ करके इस्तेमाल करें अगर हम सच्चे तरीके से, साफ तरीके से, तब जाकर कहेंगे कि परमात्मा ने हमें बुद्धि दी, उसका नशा है हमें। तो देखें आज बाबा कहते क्या है विस्तार में इसमें। तो अपने श्रेष्ठ स्वरूप, जो हमारा श्रेष्ठ स्वरूप है, आत्मिक स्वरूप, वह श्रेष्ठ नशे में स्थित रहे। जो हमने पहचाना अभी, कौन सा नशा? अलौकिकता का अनुभव कराने वाले अंतर्मुखी भव। अलौकिकता मतलब कि जो कि दुनियावी बातों से दूर बातें हो, उसका नशा कराने वाले। तो आध्यात्म भी तो हमें सिखाता है कि आप इस दुनिया के नहीं हो, आप इस दुनिया में हो लेकिन इस दुनिया के नहीं हो। जब ये पहचान जाओगे तो आप स्पिरिचुअलिटी मतलब आध्यात्म, अपने अंदर जो आत्मा बैठी शरीर के, उसको आप पहचान पाओगे, मतलब अपने आप को पहचान पाओगे। तो परमात्मा कहते हैं जैसे सितारों के संगठन में विशेष सितारों की चमक दूर से ही न्यारी प्यारी लगती है। तो सितारों के संगठन में अगर कोई बहुत चमकता हुआ सितारा है तो वो अलग दिखता है। आकाश में भी चमकता हुआ सितारा अलग दिखता है तो बहुत सारे सितारे, लेकिन जो जगमग होता है वही अलग दिखता है। ऐसे आप सितारे साधारण आत्माओं के बीच में, जो आत्माएं दुनियावी बातों में उलझी हुई हैं, अड़चनों में फंसी हुई हैं, धन दौलत के पीछे भाग रही हैं, परमात्मा उनको कहते हैं साधारण आत्माएं। क्योंकि वो परमात्मा के प्रति या उनके प्रीत में नहीं होती हैं, वो दुनियावी चीज़ों के तन मन धन की प्रीत में होती हैं। तो परमात्मा कहते हैं जिनका तन मन धन मेरे प्रति है, वो आत्माएं बिल्कुल ही अलौकिक होती हैं, वो चमकते हुए सितारे होते हैं। तो दुनिया के चमकते हुए सितारे नहीं, जो कि बहुत पॉपुलर हैं, जिनको बहुत नाम मान शान मिलता है, वो अलग सितारे हैं, वो दुनिया के सितारे हैं। परमात्मा की नज़र के सितारे की बात हो रही है यहाँ पर। तो फिर बाबा कहते हैं साधारण रूप में होते, अगर आप साधारण रूप में भी हो, आपके पास में धन दौलत नाम मान शान कुछ ना हो, ज़्यादा पोस्ट पोजीशन कुछ भी ना हो, परमात्मा को वैसे बच्चे बहुत पसंद आते हैं। एक बड़ी अच्छी बात मैंने कभी सुनी थी, बाइबल में लिखा था कि लास्ट के समय में कौन रूल करेंगे, कौन इस दुनिया के ऊपर उनका राज होगा। तो वो राज करने वाले होंगे वीक और मीक, जो बहुत कमज़ोर आत्माएं दिखती हैं हमारी नज़रों से। धन ना हो, वो दुनियावी चीज़ों में बहुत आगे ना बढ़ पाएँ वो, और बहुत स्मार्ट ना हो, भोले हों बिल्कुल। तो वीक और मीक, जो कि लड़ने झगड़ने के लिए तैयार ना हो, वो दुनिया के साथ में लड़ते नहीं है, झगड़ते नहीं हैं, वो अपना रौब नहीं दिखाते किसी भी चीज़ में, या किसी चीज़ का अहंकार नहीं दिखाते, ना बुद्धि का अहंकार दिखाते हैं। वैसी आत्माएं इस जगत में रूल करेंगी, परमात्मा भी यही कहते हैं। तो ये चीज़ें बाइबल में लिखी हुई हैं। तो आप सोच लीजिए आप किस कैटेगरी में आते हैं, या तो आप रौब वाले हैं या आप परमात्मा के प्यार वाले हैं। तो परमात्मा कहते हैं साधारण रूप में होते असाधारण व अलौकिक स्थिति हो,
तो संगठन के बीच में अल्लाह लोग दिखाई पड़ेंगे कि सारी दुनिया के बीच में आप बैठे हुए हैं, सारी दुनिया चटर पटर इधर उधर की बातें करें, लेकिन आप बिल्कुल शांत अंतर्मुखी होकर के परमात्मा की याद में वो चमकते हुए सितारे, तो आप अलग दिखाई देंगे, आप परमात्मा के बच्चे दिखाई देंगे। लोग चाहे आपके ऊपर हंसें, कितना भोला है, कितनी भोली है, ज़्यादा बुद्धि नहीं है, इस दुनिया के हिसाब से चाहे बुद्धि ना हो, लेकिन आप सत्युग के लिए तैयार हो रहे हैं, इस कलयुग की बुद्धि की आपको ज़रूरत नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं इसके लिए अंतर्मुखी बनकर, अंतर्मुख मतलब अंदर से जो हम अपने साथ में बातें करते हैं वो वाला मुख, ये बाहर वाला मुख जो अभी जिससे आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो वो वाला मुख नहीं, अंदर आत्मा का जो मुख है। तो अंतर्मुखी बनकर फिर बाहर मुक्ता में आने का अभ्यास हो, कि आप अंदर से अपने आप मन को साफ करें, दिल को साफ करें, और फिर जाकर के परमात्मा से रिलेटेड बातें करें, फालतू बातें नहीं। आप अंदर ही अंदर छाटें, जैसे हम छाटते हैं ना, कंकड़ को हटाते हैं दाल में से, तो उसी तरीके से अंदर जो मन बुद्धि में जो कंकड़ हैं उसको हम परमात्मा की दी हुई दाल, मतलब अच्छी पकी हुई दाल, मतलब अच्छे ज्ञान में से छांट के हटा दें, ताकि कोई भी गलत चीज़ कंकड़ उसमें फंसे ना और वो ज्ञान अपवित्र ना बने। तो बाबा कहते हैं इसके लिए अंतर्मुखी बनकर फिर बाहर मुक्ता में आने का अभ्यास हो, सदैव अपने श्रेष्ठ स्वरूप व नशे में स्थित होकर। कौन सा नशा? कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। इंसान को होता है कि मैं फलाने का बच्चा हूँ, मेरे फलाने पिताजी ये हैं, वो हैं, ये पोस्ट है, ये पोजीशन है, मिनिस्टर हैं, ये हैं, धन संपत्ति का सब कुछ रहता है नशा। परमात्मा कहते हैं वो नशा तो एक जन्म का है, लेकिन जो सच्चा नशा है वो तो चले जाएगा, एक सेकंड में भी जा सकता है। तो परमात्मा कहते हैं जो सच्चा नशा है, जो सदा का नशा है, वो है मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, भगवान का बच्चा हूँ, और मुझे सत्कर्म करने के लिए परमात्मा ने चुना है। तो बाबा कहते हैं नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनकर नॉलेज दो। तो नॉलेज तो है आपके पास में, लेकिन पावरफुल बनो। जब नशा होता है तो कोई इंसान बिल्कुल पावर से बोलता है, शक्ति से बोलता है, लेकिन आपको नशा ही नहीं हो, अगर परमात्मा के बच्चे हैं, हाँ ठीक है, लेकिन दुनियावी चीज़ों में आपकी बुद्धि फंसी हुई रहे, दुनियावी बातों में, तो फिर आपको ना शक्ति मिलेगी ना कुछ मिलेगा। हाँ ज्ञान जरूर होगा, लेकिन आप शक्तिशाली नहीं होंगे। तो परमात्मा कहते हैं नॉलेज दो, तब अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकेंगे, तब बाकी आत्माएं भी पहचानेंगी, समझेगी कि हाँ ये बहुत शक्तिशाली है, परमात्मा का ज्ञान बहुत अच्छा है इस आत्मा के पास में, लेकिन भरोसा भी बहुत है और इसको परमात्मा पर पूरा पूरा निश्चय है। तो नशा और निश्चय दोनों होनी चाहिए। तो आज का ये वरदान बहुत गहरी बातें हैं, इसको अगर हम अपने जीवन में अप्लाई करें तो आप अपने जीवन को सफल करें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, और अपने घर में रहें जब तक ये लॉकडाउन नहीं खुलता है। ओम शांति।